हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब आने वाला है मामेरा और मामेरे के लिए सब जा रहे हैं मामेरा बताने के लिए। और हम लोग भी घर गए थे और ड्रेस चेंज करके आ गए थे क्योंकि पता था कि अब जो है मामेरा आएगा और बारात आएगी। तो इस तरह से मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी और ये वाली ड्रेस पहनी थी क्योंकि जेठानी ने बोला था कि चलो अब पोशाक पहन लेते हैं, फिर रात है और ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी पोशाक में। तो पोशाक का काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि उसमें वो हैवी होती है तो गर्मी बहुत लगती है गर्मियों में तो, लेकिन सर्दियों में काफ़ी सही लगता है। तो यहाँ सारी औरतें जो है गाना गाती हुई जाएंगी और ये जो है ये दुल्हन की माँ है जिनके लिए मामेरा आ रहा है। तो ये इन्होंने भी जो है एक ऐसे बजाने के लिए, हम तो ऐसे बोलते हैं मोमेरो बदाणो, मतलब उनको उनका स्वागत करना। तो राजस्थान में स्पेशली हमारे बाड़मेर जैसलमेर में यही बोलते हैं। और यहाँ इन्होंने गुड़ से भरी हुई थाली ली है और यहाँ गाया जा रहा है लोकगीत, जो आप सुनिए। तो आज के वीडियो में आपको कई राजस्थान के लोकगीत सुनने को मिलेंगे और ये लड़की और लड़की की माँ दोनों ही बधाने के लिए जाएंगी। मतलब जो दुल्हन है उनको भी साथ में लेके जाते हैं। तो अब सब लोग बाहर जाएंगे तो बाहर यहाँ पर जो है दरी बिछा के मामेरे में जितने भी लोग आए हैं, लेडीज़ और जेंट्स जितने भी आए हैं उन सबको बिठाया गया है दरी पर। और फिर जो है मामेरा बजा के उनको अंदर लेंगे। और रात काफ़ी जो है ठंडी है, बहुत सर्दी है गांव में। फिर भी देखो काफ़ी लोगों ने स्वेटर नहीं पहन रखे हैं क्योंकि नई ड्रेसें पहनने के चक्कर में काफ़ी लोगों ने स्वेटर नहीं पहन रखे हैं। और अब जाते हैं मामेरा बजाने, तब तक आप सुनिए लोकगीत। यहाँ मामेरे में कम से कम मुझे तो लगभग 40-50 लगभग औरतें दिखाई दे रही है, 60-70 लगभग आदमी दिखाई दे रहे हैं। मतलब 100-120 के करीब है, साथ में बच्चे भी है। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं मामेरे में। और मामेरे में क्या-क्या आया है वो भी आपको आगे बताएँगे कि मामेरे में क्या लेके आया। और मामेरा आया है भीमडा गाँव से, क्योंकि ये जो लड़की की जो माँ है वो उनका पीर जो है भीमडा से, तो वहाँ से ये मामेरा आया है। और मामेरे में क्या-क्या लाए हैं वो सब आपको बताएँगे हम लोग। तो रात को तो अब नहीं दिखाते, सुबह हमारे क्या होता है रेहान होती है, उसमें मामेरे में जो लेके आते हैं वो सब दिखाते हैं। जैसे कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, पैसे भी रखते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से मामेरा होता है, जो जैसे जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे पैसे रखने पड़ते हैं या कम रखने पड़ते हैं। जितनी जिसकी वो होती है ना हैसियत, उस हिसाब से रखते हैं। जैसे अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं तो 5-10 हज़ार भी रख लेते हैं। हमारे इधर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही रखने पड़ेंगे आपको पैसे, या इतने कपड़े या इतनी ज्वेलरी रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, ये शादी पूरी जो गाँव में शादियाँ होती है वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था तो बहुत की जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो है अंधेरा ही होता है। तो ये मामेरा बजाने के लिए औरतें काफ़ी आगे चली गई है और उनकी औरतें भी सामने से आती है गीत गाती हुई। तो दोनों मतलब जाते हैं, थोड़े कदम ये चलते हैं, थोड़े कदम वो चलते हैं, तो दोनों ही जो है आमने-सामने जाकर एक दूसरे को बधाते हैं। दिखेगा तो सही ना कुछ।
बनाने से अच्छा आता है वीडियो। तो मामेरे में जैसा कि आपने देखा, जो बहन होती है उनको चुनरी उड़ाई जाती है, तो इन्होंने पीले कलर की चुनरी उड़ाई थी। और यहाँ पर क्या है ना कि मेरे वीडियो में बच्चे इतने रो रहे थे, आवाज़ें इतनी आ रही थी, तो मुझे म्यूट करना पड़ा। तो उनकी आवाज़ें, गाने की आवाज़ें कम और बच्चों की आवाज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है रोएँगे ही। तो यहाँ पर जो है मामेरे का प्रोग्राम हुआ है। तो मामेरे को बजाने के बाद हम आ गए थे अंदर की साइड, और ये जो इन्होंने ऊपर कंठी पहन रखी है ना, ये मेरे चाची भी लगते हैं एक रिश्ते से, देखो और ये मेरे मेरी है ननद ना भी एक लगते हैं। रिश्ते से चाची लगती है इनका जो और ससुराल है मेरे वो चाचा मेरे जी ने इनको बिसु इतना गाँव में महंगा है, गिफ्ट किया है। इसलिए मेरे चाची भी लगते हैं। तो ये अब जो सभी ऊपर वाली औरतों को कंठी अपने है ना, पतियों से ये लड़ाई अभी कर चाचा जी ने लेनी दिलाई है गिफ्ट, चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो है करवा चौथ पर 16 करवा चौथ करके और उद्यापन कर दिया था, इसलिए। और आज मैंने ज्वेलरी पहनी है, टीका पहना है और हार हार सेट पहना है, साथ में ये कानों के पहने हैं, और शीश फूल ये पहना है जो मैंने खरीदा था ना, शीश फूल आर्टिफिशियल है। और बाकी जो हार, टीका, कानों के, इसके साथ रिंग भी है, ये पूरा एक सेट है जो आपको कभी दिखाऊंगी। तो बाकियों की चल रही हैं बातें, और मोड़ बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर हमारे इधर मोड़ कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। जो दूल्हा दुल्हन होता है ना, वो मोड़ के आगे ही बैठते हैं, और विनायक जी रखे जाते हैं, और अनाज भी रखा जाता है नीचे विनायक जी के पास अनाज। और इस तरह से हमारे मोड़ बनाते हैं। मोड़ के अंदर ऐसे दूल्हा दुल्हन बनाते हैं कलर से। पहले ज़माने में तो जो कलर होता था ना, उसको मतलब कलर और फिर धागे से ऐसे नाप से बनाया जाता था, और आजकल अब ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये बना रहे हैं स्केच पेन से, और स्केच पेन से एकदम बराबर साइज़ का बनता है स्केल, और स्केच पेन से कलर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पहले की औरतें सच में बहुत ही मेहनती थी, और कैसे भी जुगाड़ करके चीज़ें बनाती थी। और आजकल हमारे पास काफ़ी साधन है, लेकिन ये जो मोड़ बना रहे हैं ना, ये भी काफ़ी टैलेंटेड है, और इन्होंने काफ़ी सुंदर मोड़ बनाया था, और बहुत अच्छे-अच्छे कलर किए इसके अंदर। जैसा कि आप आगे-आगे देखेंगे कि ये जो मोड़ है वो कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और मोड़ के अंदर है ना, ये चाँद, सूरज ये भी बनाए हैं। और अब जो है बारात को बधाने के लिए जा रहे हैं। अंदर क्यों जा रहे हैं? तो बारात को जब बधाने जाते हैं तो हमारे क्या होता है कि कोई भी लड़की होती है ना, कवारी लड़की, जैसे दुल्हन की कोई बहन हो या कज़न हो, मामा की लड़की हो, चाचा की लड़की हो, उसको जो है ये पकड़ाया जाता है। इसको बोलते हैं बडबोरिया। तो ये पकड़ाया जाता है। तो इस तरह से बारात को बधाने जाएंगे, और इधर तैयारी हो रही है मंडप लगाने की। मंडप में आजकल ये इस तरह से मटके जो होते हैं वो तैयार आते हैं, और ऐसे सेट करना पड़ता है। फिर इसको डेकोरेट करेंगे मंडप को। और ये जो पास में बैठे ना, ये मेरी ननंद है। तो मेरी ननंद संगीता के, मतलब संगीता के ननंद का लड़का जो है वो दूल्हा है। दूल्हे को सास कैसे बधाती है वो अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। आ तो दूजे हाथ में सांप। રેડી ડેટ લ્યો હા બનો પર ખેલ્યો
तो आज के वीडियो में इतने सारे रीति रिवाज दिखाने का सिर्फ हमारा ये मकसद है कि आपको हमारे जो बाड़मेर जैसलमेर की तरफ जो राजस्थान में जो शादियां होती हैं उनमें क्या रीति रिवाज होते हैं वो सब आपको बताना है। तो ये सारे रीति रिवाज हमारे ग्रामीण इलाकों में होते हैं जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। तो यहाँ जो है दूल्हे को अंदर लेके आए, तो उससे पहले जो है आपको दिखाती हूँ कि मंडप कैसा सजा है और डेकोरेट क्या किया गया है घर में। और सब औरतें जो है रजाइयों के अंदर बैठी है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया सर्दी बहुत थी उस रात को, ठंड बहुत थी। और ननद जो है यहाँ पर बैठी है, मेरी बारात में आई है लेकिन देखो दुबक के बैठ गई है। और ये दूल्हा दुल्हन आ गए हैं अब अंदर। दूल्हा आया है अभी और दुल्हन को लेके आएंगे। तो ये दुल्हन को लेके आ रही है, उसकी चाचियाँ भाभियाँ जो भी होती है वो साथ में लेके आ रही है। और हमारे इधर क्या रिवाज है पीर में कि जो दूल्हा होता है वो खुद अंदर जाता है और पल्ले बांध के फिर दुल्हन को बाहर लेके आते हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों आ चुके हैं और ये जो कंबल ओढ़ के जो महाराज खड़े हैं ना, इन्होंने बहुत परेशान किया सच में। मैं सोच रही थी कि फोटो भी खींचे होंगे ना, तो बेचारों ने कैसे खींचे होंगे क्योंकि एक तो इनकी हाइट इतनी लंबी, ऊपर से कंबल ओढ़ के खड़े हो गए थे। तो यहाँ की शादियों में ऐसा होता है कि जो मंडप होता है ना वो घर के आंगन में ही लगाया जाता है और सारी औरतें जो है वो दरी बिछा के बैठ जाती है शादी पूरे फेरे देखने के लिए। दोस्तों आगे का वीडियो अगले व्लॉग में दिखाएंगे और देखते रहिए आप मेरे व्लॉग, एंजॉय करते रहिए।